हम भी परमात्मा का नाम लेते हैं, आप भी परमात्मा का नाम लेते हैं। कारण है, अंतर है। अंतर कितना है? कुछ मानव मन से श्रवण करता है परमात्मा का नाम, उसके पास में कभी कष्ट नहीं आते, और आते भी हैं। आपको एहसास होते हैं कि हमारे ऊपर कष्ट आए, पर लेकिन कष्ट आपके ऊपर पड़ते नहीं है। क्षण भर में परमात्मा उन्हें दूर कर देता है। संकट मोचन परमात्मा का ही नाम है। जब मानव अपने घमंड में आ जाता है, ये बच्चन को शांत करो, ये स्कूल नहीं है। बच्चन को शांत करो, ध्यान देना। जो परमात्मा का नाम मन से ले लेता है, उसका कष्ट दूर हो जाता है, और ये हकीकत बात है। और जो लेता है परमात्मा का जप करता है, बस उसे ही एहसास होता है। कृपा परमात्मा की दिखाई नहीं देती, केवल हम एहसास कर सकते हैं। जैसे वायु है, हवा जो है, हवा जब चलती है दिखाई नहीं देती है, केवल हम आप केवल महसूस कर सकते। जब तन में लगती है हम आपको, तब महसूस हो जाता, हाँ अब हवा चलने लगी है। इसी प्रकार भक्ति है। आप जब भक्ति करोगे, परमात्मा की जब कृपा जब होगी, आपके बिगड़े काम जब बनते, तब एहसास होता है परमात्मा की कृपा है। पर लेकिन मानव भजन नहीं करना चाहता। अभी परम पिता परमात्मा की जो रची हुई जो सृष्टि है, उसके अनुसार जो मानव चलता है, उसे कभी कलेश नहीं होता, दुख नहीं आते। बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आ गया, मौत, चार पन दिए हैं बस। बचपन में नहीं भजन कर पाता है मानव, ऐसे ही बचपन चला जाता है। सोचते हैं मैं जवानी आएगी, मैं जवानी में कर लेंगे, और जवानी बल के घमंड में जवानी भी निकल जाती है। फिर आ गया बुढ़ापा, न सुन सकते, न अच्छी तरीका से पुस्तक को में देख सकते। भजन हो जाएगा? नहीं होगा। ध्यान देना। जन्म सब धोखे में बीती गयो, जन्म सब धोखे में बीती गयो। दो 10 बरस खेल में बीते, 20 पे जवान भयो। 10 बरस खेल में बीते, 20 पे जवान भयो। ए परम माया के फंदा में देश विदेश भयो। हम सब धोखे में बीती गयो, जन्म सब धोखे में बीती गयो, जन्म सब धोखे में बीती गयो। 10 वर्ष खेल में बीते, 10 वर्ष तक समझ नहीं होती है। जब समझ आती है 20 साल पर, अच्छी तरीका से 18-20 पर समझ आ ही जाती है बालक के अंदर। और कहते हैं जिस इंसान ने 20 साल अपनी मुट्ठी में ले ली, वह कभी जीवन में दुख नहीं आई। और 20 साल उसने अपनी मुट्ठी से ऐलानी बाहर निकाल दी अपनी जवानी, तो बाके कबहू रोए आंसू नहीं आए।
20 साल तक घमंड में रहा, बल के घमंड में। 2-10 वर्ष खेल में बीते, 20 पे जवान बहो, और पर माया के फंदा में तू देश विदेश। दादा जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। अब जो जवानी की बात रही, ये बात जवानी की रही। जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, तीसरापन लग जाता है। तीसरापन, तीसरेपन में क्या होता है? 25-30 पे ओ मेरे भैया तेरो ब्याह है। 25-30 पे ओ मेरे दादा तेरो ब्याह भयो। 25-30 पे ओ मेरे दादा तेरो ब्याह भयो। पर नारी के फंदा में तू हरि कोई भूली गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब धोखे में गयो, जन्म सब धोखे में गयो। दादा शादी हुई, शादी होने के बाद स्त्री के फंदा में जैसे मोह जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार ये भी बहुत बुरा फंदा है। फंदा पड़ जाए तो भावई, और न पड़े तो भावई। 25-30 पे ओ मेरे भैया मेरो ब्याह भो, पर नारी के फंदा में तू हरे कोई भूली गो। पता नहीं, स्त्री कहते हैं माँ 20 साल तक पालती है बालक को, 20 साल तक पढ़ाती है, 20 साल तक लिखाती है, समझाती है, और स्त्री आने के बाद वो 20 साल की कमाई, 20 साल की कमाई, 20 साल का एहसान सब भूल जाता है। पता नहीं क्या है नारी है? अब आओ तीसरे पर। 70-80 पे मेरे भैया सोचे घाट पड़ो, 70-80 पे मेरे भैया सोचे घाट पड़ो। लेकिन भगवान को याद नहीं किया। जवानी आई माया के चक्कर में, शादी हुई पत्नी के चक्कर में, बुढ़ापा आ गया, पर कहाँ भजन होने वाला है। 70-80 पे मेरे भैया तू सोचे घाट पड़ो, 70-80 पे मेरे भैया सोचे घाट पड़ो। एक नापी लड़का दे रहे गारी डोकरा मरो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, सब जिंदगी ऐसे ही कट जाती है। परमात्मा को न याद कर पाते हैं और ना ही परमात्मा का भजन कर पाते हैं। जब संकट आता तब परमात्मा को याद करता है मानव। कैसी विचित्र लीला है मानव की परमात्मा। श्री सूत जी समझाने लगे हैं सौनकादिक ऋषियों,
गौकर्ण अपने भाई धुंधकारी का उद्धार कराते हैं। उद्धार कराने के बाद अभी कथा श्रवण कर रहे थे महाभारत की तरफ,